जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेल सेंटर बनाए जाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये सेंटर 7 अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों के लिए खोले जाएंगे। वॉलीबॉल, टेनिस के लिए 2-2 केंद्र और फुटबॉल तथा एथलेटिक्स के लिए 1-1 केंद्रों की मंजूरी दी है। और इन केंद्रों के जरिए छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोचों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी देगी। बता दें कि खेल एवं युवा मंत्री उमेश पटेल के द्वारा इस संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण को केंद्र खोलने के लिए पत्र भेजा गया था, जिसके तहत स्वीतरी, बिलासपुर और बस्तर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव और जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर और नारायणपुर खम सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल सेंटर खोलने की बात कही गई है। और इन सेंटरों के जरिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमें विकास के लिए सही दिशा पर कदम बढ़ाना होगा। बस्तर के दीक्षांत समारोह समेत कई कार्यक्रमों में प्रवास के दौरान ये बात कही। इस दौरान वे जगदलपुर के आर्ट गैलरी में बस्तर के कलाकृतियों का अवलोकन किया और इसकी सराहना भी की। इसके अलावा राज्यपाल बादल अकादमी में बस्तर की जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत सामूहिक कार्यक्रम भी देखे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि बस्तर के लोगों के द्वारा बनाया गया व्यंजन अब सभी वर्ग के लोगों को पसंद आ रहे हैं। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बस्तर में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात भी कही। उन्होंने आह्वान किया कि बस्तर के रहन सहन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए बाहर से शोधकर्ता और विद्यार्थी आए। और वहीं राज्यपाल ने दलपत सागर का भी भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ में कल यानी 7 मार्च से बजट सत्र का शुरुआत हो रहा है। रायपुर में मौजूद विधानसभा भवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने अभिभाषण से बजट की शुरुआत करेंगी। 8 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तो वहीं 9 मार्च को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भूपेश बघेल अपना बजट पेश करेंगे। और इस बजट सत्र के दौरान विद्यार्थियों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और किसानों के लिए तथा शिक्षकों के वेतन भत्तों से जुड़ी हुई बातों पर मोहर लग सकती है तथा विधानसभा में पेशा कानून समेत कुछ अहम बिल भी लाए जा सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले बस्तर में संचालित महिलाओं के द्वारा वनोपज पर आधारित बस्तर फूड फर्म और आकांक्षी जिले दंतेवाड़ा से महिलाओं के द्वारा महुआ से खाद बनाने की पहल को सराहा है। नीति आयोग ने इस बारे में 2 अलग अलग ट्वीट किए हैं। और नीति आयोग ने लिखा है कि क्या आप जानते हैं बस्तर में महुआ जनजातियों के अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि महुआ औषधि तत्वों से भरपूर एक मीठा फूल है। छत्तीसगढ़ में महुआ से जैम, जेली, लड्डू और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। इस ट्वीट के चित्र में हाइजीन के साथ महिलाओं के द्वारा किचन में लड्डू उत्पादन करते हुए दिखाया गया है। रायपुर में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा है। और यह राज्य स्तरीय 3 दिनों तक मेला चलेगा। और इसी मेले में राज्य की स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की 3 दिनों तक बिक्री भी की जाएगी, जहां महिलाओं की सशक्तिकरण और जीवन में आत्मनिर्भर होने का झलक दिखाई देगा। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में 7 मार्च से मड़ई मेले का आयोजन किया जाएगा और 8 मार्च को महिलाओं के द्वारा साइकिल रैली भी निकाली जाएगी। और कार्यक्रम का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया करेंगे। मुंगेली में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नासा के द्वारा आयोजित परियोजना में इस स्कूल के विद्यार्थी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया और एस्टेरॉयड की खोज भी की। और इनके खोजे गए एस्टेरॉयड का नाम ASM 023 रखा गया है। और मुंगेली स्कूल के विद्यार्थी अपने पढ़ाई के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और अब विद्यार्थी इस क्षेत्र में काम करने के लिए उत्साहित हैं। तो वहीं लैब कंट्रोलर पालू ओझा ने बताया कि खगोल क्षेत्र में और भी उत्साहित विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है।
देश में अब तक 1,55,78,000 से ज्यादा कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा बताया गया है कि बीते 24 घंटे में 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं और कल 11,000 लोग संक्रमित मुक्त हुए तो वहीं 5,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और देश में अभी 4,23,00,000 लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। 61,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर इस समय 98.65% है। तो वहीं प्रदेश में बीते दिनों 21,600 सैंपलों की जांच में 107 मरीज संक्रमित पाए गए। दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली ने अपने आप को सरेंडर किया है। यह नक्सली भैरमगढ़ इलाके में सक्रिय था और अपने आप को एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया है। बीते दिनों 25 फरवरी से लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में टीबी रोगी पहचान के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 2,63,00,000 से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है, जिसमें 2,300 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में टीबी के निःशुल्क इलाज जाँच भी की जा रही और दवाई भी दी जा रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत 185 यात्रियों को लेकर के विशेष विमान रोमानिया से मुंबई सुबह पहुंची। इधर राज्यपाल की पहल से छत्तीसगढ़ में 70 से अधिक विद्यार्थी यूक्रेन से अपने घर वापस सकुशल लौट चुके हैं। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को देख करके राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था। दुर्ग जिले में बीते रात सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार होकर के धमधा की ओर जा रहे थे। इसी बीच धमधा फ्लाईओवर में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार रहा कि मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवक फ्लाईओवर के नीचे गिर गए और ट्रक करीब 20 मीटर फ्लाईओवर के रेलिंग को तोड़ते हुए फ्लाईओवर के नीचे खड़े पिकअप के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार युवक और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सड़क दुर्घटना में हुए 4 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची हैं। रायपुर के विमानतल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरेंदेश्वरी ने कहा कि बस्तर में जिस तरह पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है और ऐसे मामले को लेकर के भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ गंभीर है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से चलने वाले बजट सत्र में भाजपा विधायक पत्रकार के ऊपर होने वाले हमले, प्रदेश के विकास और आम जन से जुड़ी हुई समस्या पर प्रदेश सरकार के सामने आवाज उठाएंगे और इसी बजट सत्र के लिए डी पुरेंदेश्वरी भाजपा के विधायक और सांसदों की बैठक लेंगी। इसके बाद वे भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा मंडल की ओर से हेल्पलाइन नंबर 180022334363 जारी किया गया है। इस नंबर पर परीक्षार्थी और पालक फोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से समाधान भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।